हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो हो सकता है कि आपका भी एहम हो कि आप भी एक अपनी जिंदगी में डॉक्टर बन के लोगों की, पेशेंट्स की सेवा करें। सो गाइज, आपको अपने सपने को फुलफिल करने के लिए किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप एक कामयाब डॉक्टर बन जाएं। तो गाइज, मैं आपको बताता हूं। अगर दोस्तों आपने 10वीं क्लास से गलत स्टेप्स ले लिए तो आप डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे। बाद में जाकर के आपको पता चलेगा कि मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अगर दोस्तों आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 10वीं क्लास तक तो अच्छे से पढ़ाई करनी ही है, लेकिन 10वीं क्लास में आपको सतर्क होकर के सोचना है हर डायरेक्शन में। तो गाइज, 10वीं क्लास के बाद में आपको साइंस लेनी है, और साइंस में भी कौन सी सब्जेक्ट? साइंस, बायोलॉजी। दोस्तों, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। हाँ दोस्तों, अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी के साथ में मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। 11th और 12th क्लास अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लेते हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ में आपको अच्छी इंग्लिश पे भी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों, आपने डॉक्टर को देखा होगा, अधिकतर जो डॉक्टर की स्टडी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो आपको अच्छे से अपनी इंग्लिश पर भी फोकस करना है। एक अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है कि उसको अच्छी इंग्लिश भी आती है। तो गाइस, अगर आपने 11th और 12th क्लास अच्छे मार्क्स से अगर कर ली है तो गाइज आपको 11th और 12th के साथ साथ में इस तरह से कंपटीशन की भी तैयारी करनी होगी कि आप NEET, यानी कि दोस्तों जैसे ही आप 12th क्लास को पास करोगे या 12th क्लास में होगे, यानी कि जब आप 12th क्लास में होगे तब भी हो सकता है, और 12th क्लास पास करने के बाद भी एग्जाम होता है। 12th करने के बाद में आपका एग्जाम होता है जिसका नाम है NEET। क्या? NEET, नीट जिसको बोलते हैं। तो आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। NEET का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि एक इंटरेस्ट एग्जाम होगा जिसके थ्रू, जिसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको NEET का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। 11th और 12th क्लास में आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप NEET का एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। अगर आपके NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा कॉलेज मिल जाएगा। तो उस कॉलेज में आपको देने पड़ेंगे 4.5 साल, 4 साल 6 महीने का आपको तैयारी करना पड़ेगा उस कॉलेज में MBBS के लिए। और आप अच्छे से अगर तैयारी करते हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, उसके बाद में आपको 1 साल का किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप देना पड़ता है। प्रैक्टिकल का इंटर्नशिप होता है, मतलब आपको प्रैक्टिकली डॉक्टर क्या क्या काम करता है, क्या क्या वर्क करता है, वो सब आपको सिखाया जाएगा उस 1 साल के ड्यूरेशन में। तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक डिग्री मिल जाएगा। किसका? MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक डिग्री मिल जाएगी, जिससे आप एक डॉक्टर की पात्रता रखोगे। अगर दोस्तों आपको एक डॉक्टर बनना है तो मैं यही कहूंगा कि आपको 10th क्लास से आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। सो गाइज, इस तरह से आपको 11th और 12th क्लास अपने बायोलॉजी स्ट्रीम से पास करने के बाद आपको NEET, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट को पास करके, अच्छे स्कोर करके, फिर एक अच्छा सा कॉलेज चुन करके उसमें 4.5 साल इन्वेस्ट करके, वहां पर पढ़ाई करके, उसके बाद में 1 साल का आपको इंटर्नशिप करके, यानी कि प्रैक्टिकल जो करके आपको कुल 12th क्लास के बाद में 5.5 साल लग जाएगी। उसके बाद में आपको एक रेस्पेक्टेड सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब आप एक अच्छे से डॉक्टर बन जाएंगे। तो गाइज, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप प्राइवेट फील्ड में भी एक डॉक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में भी आप डॉक्टर के वर्क में काम कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मिलेंगे ही। और लेकिन दोस्तों, आप अगर ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा करोगे तो आपको दुआएं भी मिलेगी, लोगों की दुआएं भी मिलेगी, देश भी आपको एक रेस्पेक्टेड नज़र से देखेगा। आई सैल्यूट डॉक्टर्स।